तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं मोहम्मद मालिक। लग रहा है पाकिस्तान की सब तीन सेक्शंस को तीन बड़े मसाइल हैं। गवर्नमेंट का मसला ये है पेट्रोल की कीमत कैसे नीचे आए, डॉलर को कैसे कंट्रोल किया जाए, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए। अपोजिशन, जिस पे पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, अपोजिशन का मसला है कि फ़ौज से कैसे बात की जाए, फ़ौज को कैसे वापस लाया जाए, न्यूट्रल को डी न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए। और अवाम देख रही है दोनों की तरफ के कर क्या रहे हैं कि हमारा क्या कौन सुनेगा। आज दो तीन अच्छी खबरें हैं। अच्छी खबर ये है कि जो डॉलर है 4 रुपये 70 पैसे उसमें ड्रॉप आया और अभी भी सस्ता नहीं है, 207 रुपये 23 पैसे है। ब्रेंट ऑयल जो इंटरनेशनल प्राइस है $108 पे आई है, वो भी एक अच्छी इत्तला है। देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट इसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कोई पास थ्रू इफेक्ट हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा। ये छोटी छोटी सी खबरें हैं, लेकिन छोटी छोटी खुशियों पे हम जिंदा हैं। हमने एक ट्रेंड देखा है पिछले कुछ 1-2 हफ्तों से मैं देख रहा था कि पहले खामोशी रही पीटीआई में, और लेटली हमने देखा कि जितने अटैक्स थे सोशल मीडिया पे भी और अपनी तकारीर के दरमियान में भी, खान साहब की और दूसरे लीडरान की बड़ी मदम हो गया था अटैक ऑन द इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन हफ्ते 10 दिन से बहुत सवेर सीरियसनेस से आई हुई है, बहुत तेज़ी आई हुई। लग ये रहा है कि शायद या तो बातचीत जो हो रही है, जो खुद बार बार कहते हैं कि हो रही है, वो कहीं बेल चढ़ नहीं रही, और या कोई बात नहीं कर रहा। और शायद वही थियरी जो अपनी करती थी मरीम नवाज साहिबा कहती थी कि पहले मुज़ाहमत फिर मुफाहमत, पावर टॉक्स टू पावर, या ये उसी पेज से बात कर रहे हैं कि पहले सख्ती की जाए, शायद हमें मजबूर किया जाए। कल भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया चौधरी फवाद ने, और उस पर भी उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की जब उन्होंने जुडिशरी और आर्मी दोनों को बड़ा आड़े हाथों लिया। वो भी मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। और प्रोग्राम में आज हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो यही कि पीटीआई की क्या पॉलिटिक्स चल रही है, एंड सेकेंड हमें ज्वाइन करेंगे गवर्नमेंट के भी डॉक्टर सदीक मलिक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम। उनसे ही बात करेंगे कि पेट्रोल पे क्या हो रहा है, बिकॉज खौफ आता है जब कोई पेट्रोल का नाम लेता है। तो आज शुरू करते हैं चौधरी फवाद साहब से, और फिर मुसद्दिक से भी उस पर कमेंट ले लेते हैं साथ ही। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला हुआ है पीटीआई के जब आप बयानात सुनते हैं। एक ज़माना था पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी तो वो और फ़ौज एक पेज पे, फ़ौज बहुत अच्छी थी, हर मामले में इनके साथ ठीक थी। फिर एक वक्त आया कि वो न्यूट्रल हो गई, उसको भी अप्रिशिएट किया गया। फिर इमरान खान साहब ने कहना शुरू किया था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। उसके बाद दोबारा उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वी होप कि आर्मी विल स्टे न्यूट्रल। फिर एक स्टांस बदला जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो अगर घर में डाका पड़ रहा हो तो चौकीदार कैसे न्यूट्रल हो सकता है। आगे पीछे चीज़ें चल रही हैं, कभी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। और बहुत से ऑब्जर्वर्स का ख्याल ये है कि जब तमाम एफर्ट्स ख़त्म हो गई या शायद फेल हो गई हैं पीटीआई की कि बैकडोर की डिप्लोमेसी चल सके फ़ौज के साथ, अस्करी इदारों के साथ, तो एक बार फिर हम बड़े हार्ड एग्रेसिव स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। लग रहा है कि एक नया प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल फवाद चौधरी साहब ने कल ही एक इंटरव्यू दिया काशिफ अब्बासी के साथ, उसमें 2-3 उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। तो उनसे बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि ज़रा वो 2-3 बातें आप सुन लें। की जो 70-75 साल की जो तारीख है उसमें फौज और जुडिशरी दोनों पॉलिटिकल प्लेयर है। और जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे शख्स को फांसी लगा दी इन्होंने, तो जुल्म की हद है, कोई मजाक थोड़ी है इन्होंने जो किया। तो पाकिस्तान में हमेशा जो है वो फौज और जुडिशरी ने मिलकर की, अकेले ने की होगी, लेकिन ज्यादातर 90% में तो जुडिशरी और फौज ने मिलकर। हिस्ट्री तो यही है, जुडिशरी में अपॉइंटमेंट का तरीका ही कोई नहीं है। जो जिस तरीके से जजेस आते हैं जुडिशरी में या हाई कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट्स होती है, मतलब वो तरीका है। आप जुडिशल सर्विस ऑफ पाकिस्तान बनाए, उसमें एग्जाम आए जिसका पूरी दुनिया में मेरिट के ऊपर जजेस आए ऊपर। इस वक्त 2/3 मेजोरिटी के आप एग्जाम लें हाई कोर्ट के जजेस के, ये एग्जाम पास करके तो मुझे क्या दें। चौधरी साहब जुडिशरी में तो बाद में आते हैं। मैं काफ़ी आपके ख्यालात से काफ़ी हद तक मुतफिक हूँ। जुडिशरी में बड़ी चेंजेस हमें चाहिए। पहले फ़ौज से बात कर लें। फ़ौज के साथ आपने सर्व भी किया है, फ़ौज के साथ आप आखिरी दिनों में मिलते भी रहे, फ़ौज आपके साथ एक पेज पे थी और आप लोग चीखे और खुशी से फूले नहीं समाते थे। अब आपको भुट्टो की फांसी भी नज़र आनी शुरू हो गई, आपको बाकी प्रॉब्लम्स नज़र आनी शुरू हो गई है। अगर फ़ौज आपके साथ चले तो ठीक, ना चले तो सियासी प्लेयर। और ये लेटेस्ट जो इतना एग्रेशन आया है, क्यों आया? नहीं, 2 हिस्से हैं ना। एक हिस्सा है कि जो एक ओवरऑल आपकी जो एक पॉलिसी की बात है
वो तो हम उसके ऊपर बात कर रहे थे, फ़िलासफ़ी के ऊपर, या ये कि जो तब्दीलियाँ आई हैं दुनिया में वो इफ़ेक्ट कैसे करेंगे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, वो उसकी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। और दूसरा एक है कि जो आपका अपना एक पाकिस्तान के एक जो सियासी हक़ाइक़ हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटीज़ में जो इस्टेब्लिशमेंट है, दैट मीन्स के जो फ़ौज की एक टॉप कोर है और जुडिशरी की एक टॉप कोर है, दे कॉन्स्टिट्यूट इस्टेब्लिशमेंट, और उनके जो फैसले हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इफ़ेक्ट करते हैं। अब वो पॉपुलर फैसले भी होंगे, वो अनपॉपुलर फैसले भी होंगे, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है उसमें उनका रोल है बड़ा इम्पॉर्टेंट, और तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ मजबूर हैं कि मजबूर भी हैं, और कुछ मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिस्ट भी हैं। एक हर पार्टी जो है वो दाल आंदे चक्कर भी रहती है, बशमूल आपकी पार्टी हाँ, है। देखिए ना, दो निज़ाम ही है ना, आप निज़ाम से बाहर कैसे रहेंगे? जो सिस्टम है आपने उसी में रहना बाहर। या तो पॉलिटिकल पार्टीज़ फिर आपस में बात करें और नया फ्रेमवर्क बनाएं, जिस तरह दुनिया में हुआ है। अगर नहीं है तो फिर तो यही होगा ना, फिर वो टॉप ब्रॉस के साथ आप एक ताल्लुक मुफादात जहाँ पे मिल जाते हैं उसके मुताबिक पॉलिटिक्स हो जाती है, उसमें क्या बड़ी बात। लेकिन अब आप जो बात कर रहे हैं, आप तो बड़ा जिसको कहते हैं ना आइन की खिलाफ वर्जी आप खुलेआम कह रहे हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे हैं न्यूट्रल्स को चाहिए बदावा करें, अपनी गलतियाँ ठीक करें, न्यूट्रल्स को चाहिए कि इन लोगों को बैठ के आप इलेक्शंस में मजबूर करें। आप ओपनली क्या आइन शिकनी की दावत दे रहे हैं? नहीं, आइन शिकनी की दावत नहीं दे रहे, आप पॉलिटिकल रियलिटी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में देखें इस वक्त एक प्रॉब्लम है, ना कैंज फट दे पे हो ना, गलती वही है। नहीं, प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में। प्रॉब्लम यह है पाकिस्तान में इस बार जो चीज़ हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान के अवाम एक अभी भी जो अपना पोल आया है, कल परसों भी मैं एक पोल देख रहा था, 64% लोग कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं। पूरी दुनिया में यूँ नहीं हो सकता कि 155 सीटों वाली पार्टी अपोजिशन में बैठी हुई है, 84 सीटों वाला जो है वो वज़ीर आज़म बन गया हुआ है। तो ये एक तो जो सारे डायनामिक्स हैं वो जमहूरियत के, तो उसमें कुछ जिस तरह से पंजाब में जो तमाशा लगा हुआ है, 2 सेशन हो रहे हैं, कल उन्होंने पंजाब का बजट पास करवा लिया है ऐवान इकबाल में सेशन करके, तो ये तो बिल्कुल वो आपका स्पीकर वहाँ होने नहीं देता इजलास, वो अपनी मर्जी से करता, तो क्या करें वो? तो दुनिया में स्पीकर, अमेरिका में वाशिंगटन में नैन्सी पेलोसी का और रोज़ झगड़ा हो जाता था ट्रंप का, वो नई असेंबली बना लेता था अपनी। ऐसे तो नहीं होता ना, आपको आइन के मुताबिक ही चलना है ना। तो ये जो इस वक्त पाकिस्तान में तमाशा लगा हुआ है, इसका वाहिद हल इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस कौन करवा सकता है? या पॉलिटिकल पार्टीज आपस में फ्रेमवर्क तय कर लें जो 22 तारीख को हो गया था, या फिर फौज और जुडिशरी उसमें हाथ बटाएं। फौज क्या कर सकती? क्या जनरल बाजवा जाए प्राइम मिनिस्टर के पास, बंदूक रखे मेज पे कि जी इलेक्शन करवाएं वरना हम ये कर देंगे? किस तरह, क्या, हाउ? देखें, कोई फौज कैसे करवाए? फौज भी है जहाँ पे जो इन्फ्लुएंसेस हैं फौज के वो मौजूद हैं, और वो आज कहेंगे कि इलेक्शन होने चाहिए तो इलेक्शन होंगे। एक आधा एहतियाती साइड पर करके गवर्नमेंट गिरा दे, कोई जैसे पिछली गवर्नमेंट हटी है वैसे ये भी हट जाएगी। क्या आपकी गवर्नमेंट फौज ने हटाई थी? देखिए, बात यह है कि बचाई तो नहीं थी, इसको इस तरह से कर लेते बहुत स्टेट ना, क्यों नहीं बचाई थी? बस अमेरिका के साथ साजिश में शरीक थे। साजिश में शरीक नहीं होंगे, लेकिन इशू ये है कि वो तो भी तहकीकात होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को उस पर करना चाहिए। बट सच ये है कि पाकिस्तान के अंदर हिस्टोरिकली एक रोल है, अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है उसमें, और जो भी अक्लमंद लोग सुन रहे हैं उनको भी पता है। अब आपने फैसला ये करना है कि इसको, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं। इस वक्त पहले ये था कि फ़ौज के पास इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज कहना लफ्ज़ गलत है बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट नहीं, और वैसे भी जो मेजॉरिटी फ़ौज है वो तो नहीं होती ना, फ़ौज तो एक इदारा है उसका। नहीं, ये फैसला तो फ्रैंकली आर्मी चीफ और कोर कमांडर्स की लेवल पे होता है, उसमें भी शायद एक ग्रुप में सुप्रीम कोर्ट फैसले कर देती है, ग्रुप ही होगा ना, एलीट ग्रुप होगा जो करता है फैसले, अब हर जगह के ऊपर ही। उस वक्त पहले ये था कि नैरेटिव और पावर दोनों एस्टैब्लिशमेंट के पास थे। ये जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें नैरेटिव जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के पास नहीं रह गया। सो ये एक यूनिक सिचुएशन है पाकिस्तान में, और इसका जो अगर हम खाली पावर से मामलात करना चाहें और नैरेटिव आपके पास ना हो तो उसका फिर मुल्क को बड़ा नुकसान। नैरेटिव का मुझे बताएं, अब आप सड़कों पे इंकलाब ला रहे थे, अब आप 5 स्टार होटल के सेमिनार्स पे आ गए, तो क्या सड़क ठंडी होगी? अब आप सड़क के काबिल नहीं रहे? नहीं, उसमें देखें ना, इशू ये है कि अगर आप लेट से फैसला हम करते हैं कि नहीं हमने इनकलाब लाना है और हमने कोई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंक्लूजन नहीं करना,
तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है पाकिस्तान में गली मोहल्ले में फसाद हो। इसका मतलब यह है कि जब आप लॉन्ग मार्च करें, आपके साथ लोग आएँ जो कि वज़ीर आज़म को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, ये लोगों को घरों से निकालें और जो है वहाँ पे खून खराबा हो। हम ये तो नहीं चाहते, ना ही हमारी कैपेसिटी भी नहीं है। ये पीटीआई जो है वो तो पॉलिटिकल पार्टी है। या तो हम अपना मिलिटेंट विंग बनाए ना, जैसे कराची में उन्होंने 46 बंदे पुलिस